श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी को पता है कि सावन का प्यारा सा महीना चल रहा है और आज है सावन का 7वां सोमवार। साथ साथ में आज नाग पंचमी भी है, जो कि इस दिन को बहुत ही खास बना देती है। अगर आप नाग पंचमी को कुछ विशेष उपाय कर देते हैं तो आपके जीवन की सारी तकलीफें बहुत ही जल्दी महादेव बाबा खत्म कर देते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, दुख आपके जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहे, एक दुख खत्म होता है दूसरा तैयार रहता है, आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता अब क्या करें, आगे कोई भी रास्ता आपको नजर नहीं आता, तो मात्र एक छोटा सा उपाय कर देना है। मात्र एक चावल से आपको यह उपाय करना है। परम पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में दो महा उपाय की, जिसे आप किसी भी पंचमी तिथि या फिर सावन के सोमवार के दिन कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले वाले उपाय की। देखो, ये पहला वाला उपाय किन किन लोगों को करना है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, दुख जाने का नाम ही नहीं ले रहा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए, तो आज शाम को आपको यह एक चावल वाला उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन से दुख बहुत ही जल्दी चले जाएंगे और आपके घर में खुशियां भी बहुत जल्दी आ जाएंगी। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है अक्षत। कितना लोगे? एक अक्षत का दाना लेना है, मतलब एक चावल का दाना आप लोगे जो कि कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए। और साथ साथ में आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक। ध्यान देंगे, इस उपाय में आपको सिर्फ मिट्टी का दीपक लेना है, अन्य किसी धातु का दीपक इस उपाय में नहीं चलेगा। ठीक है। एक मिट्टी का दीपक लेने के बाद अब आपको इसमें लगानी है गोल बाती। लेकिन कितनी लगाएंगे? 2 गोल बाती आपको इस दीपक के अंदर लगानी है। ध्यान देना, इस दीपक में आपको 2 गोल बाती लगानी है। ठीक है। अब इसमें आप गाय का घी भरकर इस दीपक को पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। इसके साथ साथ आपको लेना है एक तांबे के लोटे में अपने घर से भरा हुआ शुद्ध जल, और इस जल में आप 2 से 4 बूंद गंगा जल की डाल लेंगे। ठीक है। अब इन सारी सामग्री को लेकर चले जाएंगे शाम के समय किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे। जब आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे शाम के समय जाएं तो कोशिश करें कि 7 बजे से पहले पहले ही आप इस उपाय को कर लें, ज़्यादा रात इस उपाय के लिए ना होने दें। बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आप जो जो सामग्री लेकर आए हैं उसे जमीन पर रखेंगे और हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे। बेलपत्र के पेड़ से प्रार्थना करेंगे कि मैं इस उपाय को अपने परिवार के दुख को ख़त्म करने के लिए कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। कैसे भी कर कर मेरे दुख को बहुत ही जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और मेरे घर में खुशियाँ आएँ, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करें। कुछ इस प्रकार से आप बेलपत्र के पेड़ से प्रार्थना कर लेंगे। ठीक है। प्रार्थना करने के बाद सबसे पहले एक लोटा जल जो कि आप अपने घर से लेकर आए हैं, बेलपत्र के जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते करते समर्पित करेंगे। बहुत ही धीमी धीमी धार से आपको जल समर्पित करना है। इतनी धीरे करना है कि कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर सकें। जल समर्पित करने के बाद अब आप जो अपने घर से दीपक लेकर आए हैं, जिसमें आपने 2 गोल बाती लगाई हैं, उन्हें शिव और शक्ति मानकर प्रज्वलित कर लेंगे। सबसे पहले आपको एक बाती को शिव मानकर प्रज्वलित कर लेना है। इसके बाद दूसरी बाती को भी शक्ति मानकर आपको प्रज्वलित कर लेना है और हाथ जोड़कर शिव और शक्ति से वही प्रार्थना कर लेनी है जो कि आपने अभी बेलपत्र के पेड़ से की थी। आपके सामने दीपक में शिव और शक्ति का रूप प्रज्वलित हो चुका है। आप जितनी देर चाहें उतनी देर शिव और शक्ति के रूप के सामने बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने के बाद अब आप जो एक अक्षत का दाना लेकर आए हैं, उस अक्षत के दाने को भी इस दीपक में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए डाल देंगे। ठीक है। इतना करने के बाद आपको बेलपत्री के पेड़ के 7 परिक्रमा देनी है, मतलब 7 चक्कर आपको बेलपत्री के पेड़ के लगा लेने हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर आप अपने घर आ जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति यह शिव और शक्ति वाला उपाय सोमवार या पंचमी तिथि वाले दिन कर देता है,
उसके घर में बहुत जल्दी से जल्दी खुशियां आती हैं और दुख उसके जीवन से कोसों दूर चले जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला उपाय जो कि दुख दर्द को दूर करने के लिए था। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, लेकिन उससे पहले आप सभी से फिर से गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दूसरे उपाय को किन किन लोगों को करना है यह जान लेते हैं। अगर आपके घर में कोई पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, या फिर आपके घर की वास्तु दशा ठीक नहीं है, ऐसा आपको लगता है, तो आप यह दूसरा वाला उपाय जरूर कर लें। इस उपाय को आप सिर्फ नाग पंचमी वाले दिन शाम के समय ही कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको लेना होगा सबसे पहले 5 बेलपत्री, जिसको आप अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, कहीं से कटी फटी व टूटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई बेलपत्र महादेव बाबा को समर्पित नहीं कर सकते। ठीक है, इसके साथ साथ आपको लेना है लाल चंदन। लकड़ी वाला मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप पिसा वाला चंदन भी ले सकते हैं। साथ साथ आपको लेना है 2 लोटे अपने घर के मटके से भरा हुआ जल। ध्यान देना, मटके से भरा हुआ जल आपको लेना है। अब आप जो 2 लोटे लेंगे उसमें 1 लोटा कम से कम तांबे का होना चाहिए। दूसरा लोटा अगर आपके पास तांबे का नहीं है तो किसी भी पात्र का चल सकता है, लेकिन आप 1 लोटा कम से कम तांबे का लें। और साथ साथ में आपको लेना है 1 मिट्टी का दीपक, जिसमें आप गोल बाती लगा लेंगे और गाय का घी भरकर उससे तैयार कर लेंगे। अब आपको क्या करना है उसे ध्यान से समझिए। अगर आपके घर में कोई पितृदोष है तो आप इस दीपक को अपने मटके के जस्ट बगल में, जहां आपका मटका है वहां पर रखकर प्रज्वलित कर लेंगे और फिर चले जाएंगे किसी भी शिव मंदिर में। और अगर आपके घर में कोई काल सर्प दोष है या फिर कोई और दोष है तो आप इस दीपक को अपने घर के मंदिर में जलाकर चले जाएंगे शिव मंदिर में। मंदिर पहुंचकर आप उत्तर दिशा की तरफ मुख कर बैठ जाएंगे और जो आप लाल चंदन लेकर आए हैं उसे अपने दाहिने हाथ पर अच्छी तरह से घिसकर उसका पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद अब आपके पास जो 5 बेलपत्री हैं उसके ऊपर आपको ओम की आकृति इस चंदन के पेस्ट से बनानी है। कैसे बनाएंगे? सबसे बड़ा वाला जो पत्ता है उसके ऊपर आपको ओम की आकृति बनानी है और 2 छोटे छोटे पत्ते हैं इस पर आपको छोटे छोटे सांप की आकृति बनानी है। कैसे बनाएंगे? जैसा जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है इस तरह से आप ओम की आकृति और सांप की आकृति बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको 5 बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर एक साथ ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देनी है। ठीक है, बेलपत्ती समर्पित करने के बाद अब आपके पास बचा है 2 कलश जल। तो इन दोनों कलश को अपने दोनों हाथों में पकड़कर आपको शिवलिंग के ऊपर ये जो कलश टंगा हुआ है जिससे थोड़ा थोड़ा जल शिवलिंग पर गिरता है, यह भोले बाबा की 5 बेटी का स्थान है। इस कलश के अंदर जल दोनों लोटों से एक साथ बहुत ही धीमी धीमी धार से भोले बाबा की 5 बेटियों का स्मरण करते हुए जया, विशारा, सामरीवारी, दोतली, देव 5 बेटी का स्मरण करते हुए इस कलश के अंदर जल समर्पित कर देंगे। ध्यान दें, आपको ऐसे मंदिर का चयन करना है जिस मंदिर में शिवलिंग के ऊपर इस तरह का कलश लगा हो। बहुत से मंदिर में इस तरह का कलश नहीं लगा होता, इसलिए आपको ऐसे मंदिर का चयन करें जिसके ऊपर लगा हो। अब दोस्तों एक बात और, काफ़ी लोगों के मैसेज आए हैं कि बहुत से मंदिर में शाम को जल समर्पित नहीं करने देते। तो दोस्तों आपको ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर शाम को भी मंदिर में जल समर्पित करने दें। ठीक है, इतना करने के बाद आप शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेंगे। इसके बाद आप अपने घर आ जाएंगे। इस उपाय को नागपंचमी वाले दिन शाम के समय ही करना है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति इस तरह से कांवड़ जल को मतलब 2 लोटे जल को एक साथ कलश में समर्पित कर देता है, उसका पितृ दोष, काल सर्प दोष या फिर घर में होने वाला वास्तु दोष जल्दी से जल्दी खत्म हो जाता है और उसके घर में बहुत जल्दी खुशियां आ जाती हैं। बहुत ही छोटा सा और अचूक उपाय है। नाग पंचमी वाले दिन आप इस उपाय को जरूर कर लें। अगर आपके लिए यह वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।